दुनिया की सबसे ताकतवर कौम जो पहाड़ों को तराश कर अपने घर बनाती थी, इतने बड़े कद के लोग कि आसमान को छू रहे थे। वो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर और कौन। मगर हुआ कि एक ही जोके ने इनका सब गुरूर और ताकत जमीन के नीचे दफन कर दिया। हजरत नूह के बाद एक और कौम पैदा हुई, कौम आद, जो यमन और ओमान के दरमियान एहकाफ की रीत में रहती थी। उनके शहर का नाम था इरम ज़ाते लेमाद, सितूनों वाला शहर जो आसमान से बातें करता था। उनके बदन मजबूत, कद बादलों को छोते और गुरूर ऐसा कि लगता था आसमान भी झुक जाए। वो कहते थे, हम ही जमीन के वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। उनके घोड़ों के कदम जमीन को गूंजाते, रात के चराग दौड़ दौड़ तक चमकते और बच्चे छोटी उम्र में ही पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते। बुजुर्ग फख्र से कहते, हमारे बच्चे भी आसमानों से टकराएंगे। आद के लोग समझते थे कि हुआ उनकी गुलाम है। वादी में खड़े होकर जवान बाजों फैलाते और कहते, देखो, हवा हमारी जिस्म की पैरवी करती है। बुजुर्ग फख्र से कहते, हमें कौन रोक सकता है। जब तूफान दौर से आता तो हंसते और कहते, हमें कौन रोक सकता है। ये तूफान तो हमारे दुश्मनों के लिए है, हमारे लिए नहीं। मगर हकीकत ये थी कि वही हुआ उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। आद के लोग सिर्फ लंबे नहीं बल्कि ताकतवर जिस्म के मालिक थे। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे कि घोड़ा और सवार आसानी से अंदर जा सकते थे, और बर्तन इतने बड़े कि एक खानदान का खाना एक ही बर्तन में पक सकता था। वक्त गुजरा और गुरूर बढ़ता गया। फिर अल्लाह ने नबी हजरत हूद को भेजा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और बुतों को ना पूजो। मगर वो हंस कर कहते, हम ताकतवर हैं, हमें कौन रोक सकता है। हजरत हूद ने उनके दरवाजों पर जाकर आखिरी दावत दी। कभी सरदार हंसते और कहते, अगर तुम्हारी बात में जरा भी दम होता तो ये महल अब तक जमीन बोस हो चुका होता। कभी बच्चे उनकी आवाज का मजाक उड़ाते और कुछ लोग रास्ता बदल लेते ताकि अल्लाह का खौफ उनकी आंखों में ना आए। एक दिन हजरत हूद उनकी असेंबली में गए जहां सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। हूद ने कहा, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत का निजाम देखो, झूठे वादे बंद करो। अजाब आया तो तुम उसे अपनी ताकत से नहीं रोक सकते। अजाब से चंद दिन पहले वादी में अजीब मंजर हुआ। रात को आसमान में गहरी गूंज सुनाई दी, बादल गरने लगे और बिजली चमकी, मगर वादी में ऐसा लगा जैसे पहाड़ खुद बोल रहे हों। आद के लोग कहने लगे, कुछ नहीं, ये तो बस पहाड़ों की आवाजें हैं। हूद ने कहा, ये रहमत की पुकार नहीं है, ये अजाब की निशानी है। दूसरी रात जमीन हली, जानवर बेचैन हुए, इंसान हंस पड़े। जल्दी में उन्हें पता न था कि यह जमीन का आखिरी एतराज था। फिर आया अल्लाह का फैसला। 3 साल कहट, एक बूंद भी बारिश न हुई। नदियां सूख गईं, बाग जल गए, जमीन पत्थरीली हो गई। पहला साल वो हंसे और बोले, ये मामूली सा मसीला है, हम ताकतवर हैं। दूसरा साल प्यास ने उनकी जबानें सिखा दी। तीसरा साल आवाजें हंसी, गुरूर सब खत्म हो गया। फिर एक दिन 3 बादल आए, लाल, सफेद और सियाह। फरिश्ते ने कहा, इन तीनों में से एक बादल का इंतखाब करो। मगर उन्हें नहीं मालूम था कि उसमें छुपी है सख्त आजमाइश। झोंके आए, धूल और पत्थर उड़ने लगे, अंधी हर चीज तबाह कर रही थी। पेड़, जानवर, मूर्तियां, शहर सब हवा में बिखर गए। 7 रात और 8 दिन तक तूफान जारी रहा। उनके महल जो सितूनों पर आसमान से बात करते थे, अब रेत के नीचे दफन हो गए। अल्लाह ने सिर्फ उन्हें बचाया जिन्होंने हजरत हूद के साथ ईमान रखा और पहाड़ों में पनाह पाई। हजरत हूद ने कहा, सबसे ज्यादा रहम करने वाला अल्लाह है, हमें उसके रास्तों पर कायम रखो। उजभी एहकाफ की रीत के नीचे इस कौम का शहर दबा हुआ है, जो बताता है कि गुरूर का